जय हिंद दोस्तों, आरटी स्मार्ट स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज फिजिक्स के सीरीज में आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 को पढ़ेंगे, सरल आवर्त गति। इसको अच्छे से समझते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ठीक, तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए हम लोग अपने प्रश्नों को देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि आवर्त गति यानी कि पीरियोडिक मोशन। आवर्त मतलब क्या होता है, यानी कि आवर्त का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अपने आप को दोहराता है। आवर्त मतलब कोई भी चीज़ अपने आप को दोहराए तो उसे आवर्त कहते हैं। बोल रहा है कि एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपने पूर्व गति को दोहराती है। जैसे झूला की गति को देखे होंगे, स्थान से स्टार्ट होती है और फिर उसी स्थान पर आ जाती है। लोलक की गति हुई तो लोलक की गति भी आवर्तकाल के ही अंतर्गत आएगी, यानी कि यहाँ से जाएगी। जैसे झूले की गति आप लोग देखे होंगे, आगे की तरफ ढकेला जाता है तो पीछे की तरफ से आती है, यानी कि अपने ही जो समय होता है, अपने ही जो स्थान होता है उसको बार बार दोहराती है, बोल सकते हैं। ठीक, समझ रहे हैं ना। तो आवर्त गति कहलाती है। दोलन गति क्या बोलती है, तो दोलन गति बोलते हैं किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को दोलन या कांपित गति कहते हैं। काल्पनिक गति कहते हैं, यानी कि इसको बोल सकते हैं। जैसे दोलन दोलन मतलब क्या होता है, आगे जाती है फिर पीछे आती है, आगे जाते हैं फिर पीछे, यानी कि ये झूले की जो गति हो जाएगी। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि बचपन में हम लोग जैसे पेड़ों में टायर बांध के और उसके ऊपर झूला झूलते थे, तो वो हो जाएगी दोलन गति। आगे देखते हैं। एक दोलन या एक कंपन क्या होता है कि दोलन करने वाले कण का अपनी साम्य स्थिति के मतलब क्या होता है कि जहाँ से स्टार्ट हो, यानी कि एक ही बिंदु पर इधर से भी जा रही तो आ रही है और इधर से भी जा रही तो आ रही है, उसकी साम्य हो जाएगा। ठीक ना, साम्य अवस्था कहलाता है। तो क्या बोल रहा है कि दोलन करने वाले कण का अपने साम्य स्थिति के एक ओर जाना और फिर साम्य स्थिति में आकर दूसरी ओर जाना और पुनः साम्य स्थिति में वापस लौटना एक दोलन या कंपन कहलाता है। यानी कि यहाँ से स्टार्ट, ये दोलन हो, ये मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर इधर आएगा, फिर इधर धीरे 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 और यहाँ पर आ जाएगा। तो यही बोल रहा है कि कंपन कहलाता है। आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम पीरियड होता है एक दोलन पूरा करने के समय को आवर्तकाल कहते हैं। यानी कि एक दोलन जब पूरा करेगा तो उस समय को हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कंपन करने वाली वस्तु एक सेकेंड में जितना कंपन करती है, यानी कि एक सेकेंड में जितना कंपन करेगी उसको क्या बोलेंगे, उसको आवृत्ति बोले, उसे आवृत्ति कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है, याद रखिएगा, इसका ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है। आगे देखते हैं। यदि आवृत्ति n हो, यानी कि उसका समय अंतराल n हो, तो यानी कि समय उसका लगेगा n बराबर 1, यानी कि जितना समय में वो एक बार, मतलब कि एक बार जितना समय में वो चक्कर या एक सेकंड में वो जितना बार कंपन कर सकती है। समझ रहे हैं ना, एक सेकंड में जितना बार कंपन करेगी उसकी आवृत्ति कहलाती है। आगे देखते हैं सरल आवर्त गति, इसको भी पढ़ना है अच्छे से। सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल रहा है कि यदि कोई भी वस्तु है, यदि सरल रेखा पर मध्यमान स्थिति के इधर उधर इस प्रकार गति करे कि वस्तु त्वरण मध्यमान स्थिति से वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो तथा त्वरण की दिशा मध्यमान स्थिति की ओर हो, तो उसे सरल आवर्त गति कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उसे पहला नंबर, उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। दूसरा, उसका त्वरण शून्य हो जाता है। त्वरण मतलब त्वरण किसे कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण शून्य होता है, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर शून्य होती है। वेग अधिकतम होता है और गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है और स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। स्थिति में नहीं रहती है, वो गति में ही रहती है। यानी कि एक सरल मतलब क्या होता है, कोई सीधा, और आवर्त गति मतलब घूमते रहती है, यानी कि एक अपने पूरा घूमते रहती, सरल आवर्त गति कहलाती है। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदु से गुजरता है तो उसका त्वरण अधिकतम होता है। ठीक, तो त्वरण का मतलब कि वेग में परिवर्तन की दर, अब धीरे धीरे वो रुकने वाली है, ठीक ना, उस पर कार्य करने वाला बल
कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल अधिकतम होता है और गतिज ऊर्जा शून्य होती है। यानी कि अब वो स्थिति यानी कि अगर देखिए अगर उसका त्वरण ज़्यादा रहेगा तो त्वरण यानी कि अब रुकने वाली है, वेग में परिवर्तन वही वेग जो है, वेग मतलब क्या होता है कि जो चल रही है, और वेग में अगर चाल कम होगा, धीरे होगा, चाल हो जितनी कम होगा ना उसको त्वरण बोलेंगे, और चाल होने की अवस्था को मंदक बोला जाता है, याद रखिएगा। तो इसकी गतिज ऊर्जा शून्य होगी और इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी और वेग शून्य हो जाएगा। तो जब वेग शून्य हो जाएगा तो वो रुक जाएगी। सरल लोलक क्या बोलते हैं? सरल मतलब सिंपल, और पेंडुलम, पेंडुलम आप लोग देखेंगे ऐसे ऐसे घूमता है। जैसे घड़ी, घड़ी पर आप लोग देखेंगे ऐसे पहले के घड़ी जो होता है ऐसे रहता है, और इधर से एक गोला रहता है, ऐसे ऐसे पेंडुलम के जैसे घूमता रहता है। तो सरल सरल लोलक क्या होता है? यदि एक भारहीन व लंबाई में न बढ़ने वाली डोरी के निचले सिरे से किसी पदार्थ को किसी परंतु भारी कड़ को लटका कर डोरी डोरी को किसी दृढ़ आधार से लटका दिया, जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई टंगना है, यहाँ पर लटका दिया और यहाँ पर एक दृढ़ यानी कि गोला चीज़ रख दी, ठीक ना, लटका दे, तो इसका संयोजन को सरल लोलक कहते हैं। यदि लोलक का साम्य स्थिति में थोड़ा विस्थापित कर के छोड़ दिया जाए तो इसकी गति सरल आवर्त गति हो, यानी कि इसको थोड़ा सा खींच कर यहाँ पर ले आएंगे ना, छोड़ेंगे तो फिर यह इधर आ जाएगी, समझ रहे हैं ना, यानी कि अब धीरे धीरे घूमने लगेगी। सरल आवर्तकाल का जो सूत्र होता है वो होता है कि समय जो होता है 2 पाई रूट अंडर L/G होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। जहाँ L जो होती है वो डोरी की प्रभाव, यानी कि अगर पूछा जाता है ये एक प्रश्न कि जैसे कि लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल घटता है कि बढ़ता है, तो अगर डोरी की लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं ना, बढ़ जाएगा। जितना लंबा डोरी उतना दूर तक आदमी जाएगा, सुनो। तो जी यानी कि गुरुत्व त्वरण है यहाँ पर, याद रखिएगा। निष्कर्ष यानी कि टी जो होता है प्रोपोर्शनल √1, अर्थात लंबाई बढ़ने पर टी बढ़ जाता है। अगर लंबाई बढ़ाइएगा तो उसका समय बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा? समय बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा। यही कारण है कि यदि कोई लड़का झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाता है और प्रभावी लंबाई घट जाएगा, जिससे झूला का आवर्तकाल घट जाता है, और अर्थात झूला जल्दी जल्दी दोलन करेगा, समझ रहे हैं ना। आगे देखते हैं आवर्तकाल क्या होता है। तो बोलिए, देखिए आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। देखिए लोलक के द्रव्यमान पर कोई आवर्तकाल उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, तो ये प्रश्न भी पूछा गया है। अतः झूलने वाली लड़की की बगल में कोई लड़की अगर आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोल रहा है कि T√√L/G, यानी कि किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो घड़ी का आवर्तकाल बढ़ जाएगा, अगर ऊपर ले जाए या नीचे ले जाए, अर्थात घड़ी सुस्त हो जाती है क्योंकि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे का जी का मान कम हो जाता है। अगला है कि यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाया जाए तो भारहीनता के कारण जी 0 हो जाता है, अतः घड़ी का आवर्तकाल जो होता है अनंत हो जाएगा, अतः उपग्रह में लोलक काम नहीं करेगा, यानी कि लोलक जो होगा उपग्रह यानी कि काम नहीं करेगा। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी तो उसका आवर्तकाल टी भी बढ़ जाएगा, अतः घड़ी सुस्त हो जाएगी। सर्दियों में एल कम हो जाने पर टी का मान भी कम हो जाएगा और लोलक घड़ी तेज़ी से चलने लगेगी। जैसे कैसे होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक कोई चीज़ है, जैसे कोई एक पॉइंट है और इसका लंबाई बड़ा है और एक इसका लंबाई छोटा है, तो ये जब आएगी घूम के तो इतना इतना दूरी तय करेगी, लेकिन ये जब करेगा इतने न करेगा, तो यानी कि अगर लंबाई छोटा रहेगा तो जल्दी जल्दी घूम जाएगा। और जो जैसे कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति यहाँ पर है और एक व्यक्ति यहाँ पर है और इसको दोनों चक्कर लगाना है ऐसे ऐसे, तो ये जल्दी जल्दी लगा लेगा, ये देरी से लगाए, यानी कि लोलक की लंबाई बढ़ेगा तो समय भी बढ़ेगा। और यानी कि यहाँ पर आदमी है, लोलक है और इसको घूमना है, तो इसकी अपेक्षा इसको दोगुना मतलब बहुत समय लगेगा, यानी कि यहाँ से कम समय लगेगा ये वाला घूमेगा और इसको घूमने में बहुत समय लगेगा। यानी कि लंबाई जब बढ़ेगा तो लोलक का आवर्तकाल बढ़ जाएगा और लंबाई घटेगा तो लोलक का आवर्तकाल घट जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो वही बोल रहा है कि गर्मियों में जो होता है वो लंबाई बढ़ जाती है और सर्दियों में लंबाई कम हो जाती है, इसलिए कम होगी तो लोलक तेज़ी से घूमेगा और ज़्यादा होगी तो धीरे धीरे घूमेगा। चंद्रमा पर लोलक घड़ी ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा
तो देखिए चंद्रमा पर लोलक को ले जा आवर्तकाल बढ़ जाएगा, यानी कि उसका लंबाई भी बढ़ जाएगा। तो आवर्तकाल बढ़ने का मतलब समय बढ़ेगा, आवर्तकाल बढ़ेगा यानी कि उसकी लंबाई बढ़ेगी, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी का मान का 1/6 गुना है। 1/6 गुना का मतलब कि अगर कोई वस्तु वस्तु 60 kg का है तो वहाँ मतलब 6 kg का है, 60 kg का तो वहाँ पर 10 kg यानी कि 1/6 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। यानी कि 60 kg के अगर आप हैं, अगर चंद्रमा पर जाएंगे तो आप 10 kg के ही भार प्रतीत होगा आपका। तो आप लोगों को कैसा लगा ये हमारा आज का जो सरल आवर्त गति है, इसको आज हम लोग पढ़े। तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और आप लोगों को कैसा ये वीडियो लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से लुसेंट का सारा सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। जय हिंद।